तो दर्शकों स्वागत है एक लाइव वीडियो में आपका। और हम मौजूद हैं गुराना गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं मैं बहुत ही समाज सेविका बहन है जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और भी बहुत अवसर आए अपने विचार जाहिर कर रही हैं। प्रेरणा स्रोत को एक समाज में कैसे जीना है, जो शिक्षक है उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका मिले और मैं ऐसे अवसरों में भाग लेती रहूं और जो उनकी सीख है कि मानवता की सेवा ही परम धर्म है उसको मैं आगे बढ़ाती रहूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं और आप सभी का धन्यवाद करती हूं, आपने मेरे विचार सुने। सत साहेब। अभी कार्यक्रम का वो दौर शुरू हो रहा है जब विभिन्न खापों के प्रतिनिधि मंच पर आकर के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को अपने शब्दों में बयान करेंगे। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है, कृपया नीचे आकर के इस पूरे प्रोग्राम को कवर करें। जितने भी मीडिया के साथी मंच पर हैं उनसे निवेदन है कि मंच से नीचे आकर के इस पूरे प्रोग्राम को कवर करें। और अभी भाई अभिमन्यु जी, हाँ जी, जो वक्ता अभी बोलने वाले हैं उनका अनाउंस करेंगे। जी राहुल जी, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे ग्राम पंचायत खेतर से श्री सुभाष जी आए और 1 मिनट में, क्योंकि वक्ता हैं जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा ध्यान रखें। 1 मिनट के अंदर महाराज जी का आप अपने शब्दों में सम्मान दें। श्री सुभाष जी खेतड़। संत साहेब, आज का जो ये किसान रक्षक समारोह यहाँ गुराना की पावन धरती पर हो रहा है, ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है और ये एक ऐतिहासिक लम्हे है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुरुजी जो हैं संत रामपाल जी महाराज एक देवता है। देवता कौन होता है? देने वाला देवता होता है। जैसे सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इसी तरह से हम लोग जब पूरे उत्तर भारत में और पूरे हरियाणा में बाढ़ से सभी लोग उनके जान माल की हानि हो रही थी, सभी की फसलें डूबी हुई थी, हमने गुरुजी के चरणों में एक अर्जी लगाई तो तुरंत अगले ही दिन हमें पूरा सामान, मोटर, पाइप जितनी हमने मांगी उससे स्वाया गुरुजी और उसकी पूरी टीम ने हमारे को मुहैया करवाया। और इसी तरह से पूरे हरियाणा में सभी गांव में जिनके मकान गिरे हुए थे, जिनकी फसलें डूबी हुई थी, जिनके मवेशी मरे हुए थे, सभी को इतनी मदद दी। तो ऐसा सिर्फ एक भगवान और एक देवता ही कर सकते हैं। तो साक्षात में गुरु रामपाल महाराज जी एक देवता है, क्योंकि इस समय जो सेवा करने का काम था वो राजनीतिक पार्टियों का था, वो कहीं भी नजर नहीं आई। लेकिन एक अर्जी पर और एक थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे को रातों रात हमारी जो मदद हुई, जिससे हमारी आने वाली गेहूं की फसल बिजने के लायक है। और आज पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं है। पूरी टीम ने और गुरुजी के अथक प्रयासों ने, पूरी टीम के प्रयासों से हम ये सफल हो पाए। तो इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बुरा खाप से प्रधान जी कुलदीप बुरा जी आए और अपनी तरफ से जो है महाराज जी के सम्मान में 2 शब्द रखें। कुलदीप जी। सत साहेब, आज हमारे गुराना गांव की पावन धरती पर पधारने पर सभी संगत का, कुनिया खाप का, ब्याण खाप का, सरपंच एसोसिएशन का और भी जो साथी हमारे आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो कमेटी आई हुई है उसका मैं हमारे गांव गुराना में पधारने पर सर्व जाति नोगामा खाप की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे ये जो गुराना के अंदर जो कार्यक्रम आज रखा गया है गुरुजिया का सम्मान का, ये हमने गुराना में ऐसे रखा गया क्योंकि सबसे पहले ये प्राकृतिक आपदा के अंदर मदद करने की जो एक शुरुआत थी, मुहिम चलाई गई थी संत रामपाल जी महाराज जियों के द्वारा, वो हमारे गुराना गांव से ही चलाई गई थी। महाराज जियों के द्वारा हमारे गांव में गुराना में एक पीड़ित महिला का मकान बनाया गया था, जिसका मकान बारिश में गिर गया था और उसकी चाबी सौंपने के लिए गांव के जिम्मेवार मुखिया आदमी को राम अवतार सरपंच जी की जिम्मेवारी लगाई गई कमेटी के द्वारा। और उस दिन सरपंच साहब ने दरखास्त करी कमेटी से
भाई हमारा पूरा गांव डूबा हुआ है। सरपंच साहब का मन पूरा विचलित था, मतलब पूरे गांव में व्यवस्था फैल रही थी। आज आप जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 5 फुट पानी भरा हुआ था इस ग्राउंड के अंदर, और पूरे गांव की फसल डूब चुकी थी और गांव में पानी घुस रहा था, जिससे मकानों में भी नुकसान हुआ है हमारे। तो कमेटी के सदस्यों ने रामपाल महाराज जी से अपील करी, मिस्त्रियां हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई हुई है और सरपंच साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है, उसका कोई न कोई समाधान करना चाहिए। तो महाराज जी ने एक आदेश पे अगले दिन सुबह ही इतने पाइप इतनी मोटर भेज दी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते सपनों में भी। भाई महाराज जी ने एकदम से हमारी बात सुनी और उन्होंने उसके ऊपर गौर करा। इतनी जल्दी तो समाधान कभी भी नहीं हुआ। हम तो प्रशासन में गल्ला पड़े रहते, मोटर दे दो, मोटर तो कोई नहीं, सामान खत्म हो रहा है। सामान खत्म क्यों हो रहा है? दिल्ली के लिए ये सामान करता है, रामपाल महाराज जी ने भी सामान भेजा है, सामान तो कहीं से भी ले लो। लेकिन जो संत रामपाल महाराज जी की टीम ने आगा है कि इस मुहिम में, इस प्राकृतिक आपदा के अंदर जो मदद करी है वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। मैं तो देखा करता, जाया करता, कई बार इनका ऑफिस में भी गया हूं, दरखास्त लेके भी गया हूं, पाइपा के लिए भी और समस्या के लिए भी। तो मतलब पूरा दिन और रात एक करके लोगों की जनता की सेवा में लगा रखा है, अपना तन मन धन सारा लगा रखा है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई हुई है अपना समाज में, वैसे तो कहते हैं भाई रामपाल महाराज तो नहीं कहो, रामपाल महाराज नहीं कहो है, लेकिन आप भी वो मुहिम चलाने लग रहे हैं, हमारी खाद भी चलाने लग रही है। नशा के खिलाफ मुहिम चला रखी है, नशा छोड़ना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। दहेज के खिलाफ चला रखी मुहिम, बड़ी अच्छी चीज है, दहेज नहीं लेना चाहिए, बिना दहेज के शादी करनी चाहिए, गरीब परिवार के ऊपर बोझ को नहीं पड़े। दूसरी बात जो ये दूसरे देशों की जो सभ्यता और संस्कृति हमारे देश के अंदर घुसी हुई है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति वो सारी छोड़ दी हमने। तो संत रामपाल महाराज जी कह रहे थे जो अपनी प्राचीन सभ्यता है उसको न भूल करके हम दूसरे देशों की सभ्यता पकड़ने की क्या जरूरत है। आज हमारा देश के अंदर ऐसी हालात हो गई है, मतलब नशे के अड्डे जगह जगह बने हुए हैं और भी गलत कामों के अड्डे जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही है। रामपाल महाराज जी बड़े महापुरुष हैं, मतलब जो जेल के अंदर रहते हुए भी आज इतनी बड़ी मुहिम को चलाने में कामयाब हैं। कम से कम भी 50,000 करोड़ रुपए के पाइप और मोटरें देने का काम किया है रामपाल महाराज जी ने। तो उनके इस प्राकृतिक आपदा में जो आम जनता के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर सारी मदद करी है हमारी, उस चीज के लिए मैं सर्वजातीय नौगामा खाप की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी कॉलोनी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई समय समय का फेर हुआ है, जिस तरह प्रधान जी ने बताया, मेरे लिए तो आज मेरे हर गांव वासी के लिए डबल खुशी है, क्योंकि ये मुहिम यहाँ से शुरू हुई थी और उन्हें आज इतना भव्य स्वागत होने लग रहा है। तो आप समझ सको खुशी का क्या ठिकाना है। संडे के बाद मेरे मुंह ध्यान में आएगी, कई बार बात रुक रुक के भी ध्यान में आ रहा है। पूरा मेरा भांजा बैठा बालक से बलवान दास मेरा भांजा है, हम तो इसलिए भी ये भी गुंडा लेके आ रहा भाई, हम तो सच्चाई है भाई, वो क्या तो जुड़ रहा है। लेकिन जब सिस्टम का पता लगा आदमी ने, आज इतने भावुक काम है, आज इतने बात गुरु जिया का कदे भी जीवा में इतने भूलने नहीं सकते भाई, इतना आसान कराया। मेरा गुराना काम पर तो पक्का है कराया, हो रहा तो मैं कहना नहीं, वैसे तो 300 काम हम कराया है, लेकिन गुराना काम पर तो बहुत बड़ा एहसान कराया गुरु जी ने, विदेशों तक नाम गया गुराना काम का। और आगे मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप पुनिया जी पुनिया खाप की तरफ से, साथ में पत्रकार भी, गरीब किसान मजदूर कमेरे की आवाज को बिल्कुल बेबाकी से उठाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा आप आए और महाराज जी के सम्मान में 2 शब्द कहें। टाइम का थोड़ा ध्यान रखें पुनिया साहब, 2 मिनट का टाइम आपके पास में है। सत साहिब साथियों,
जो आज का ये कार्यक्रम है ना, ये अकेला इस बात का परिचायक नहीं कि संत जी ने किसानों की मदद की है। इस मंच से आज अनेक संदेश जा रहे हैं। अब समय का अभाव में मुख्य बातें करूंगा और बातें भी होंगी जो काम की होंगी। साथियों, जो आज का दौर है, आज के दौर में वेस्टर्न जो कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमारे समाज के अंदर इतनी ज्यादा घुल मिल गई है, उसकी वजह से जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, वो खतरे में पड़ गए हैं। अब बात यह है कि भाई संत जी ने फसलें बचा दी, संत जी ने किसान बचा दिए, वो तो बचाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत जी क्या क्या बचा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उन चीजों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब यहां संत जी के सूत्र भी बैठे हैं, उनकी टीम भी बैठी है और अन्य लोग भी बैठे, मेरे सामने मातृशक्ति भी बैठी है। संत जी ने इस मुहिम के द्वारा किसानों को तो बचाया। ये जो आपदा थी, ये खाली किसानों पर नहीं थी। अब जहां पर पानी चढ़ गया था, जितने भी अनुयायी बैठे हैं जी, वहां के जो जीव जंतु, मेरा मकान खेत में था, अब पानी चढ़ गया, सांप कहां रहेंगे? जो और जानवर है और जीव जंतु, वो कहां रहेंगे? वो भी आसरा पकड़ रहे थे। खेतों में जो मकान थे, अन्य ऊंची जगह थी, पूरी की धड़ थी, उनका आसरा पकड़ थे, उन पर जरा जीवन बचाने के लिए संत जी ने किसानों को तो बचाया, इन जीव जंतुओं को भी बचाया जो अनमोल थे, जो ना किसी कोर्ट में जा सकते थे, ना मदद मांगने किसी सरकार के पास जा सकते थे। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरी बात, प्रकृति पर संकट था, जो हमारी फसलें तो नष्ट हो गई। इतने बहुमूल्य पेड़ जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे, बहुत मेहनत से पेड़ लगता है, वो पेड़ नष्ट हो रहे थे, वो भी बचे हैं। यानी कि हमारी जो फसल बची, किसान बचा, प्रकृति बची, जीव जंतु बचे। और बड़ा काम क्या कर रहे हैं संस्कृति को बचाने का। अभी मैं जनता में थोड़ी रिपोर्टिंग कर रहा था जी, मैंने जो विशेषकर नौजवान लड़कियां थी उनसे बात करनी चाहिए, बहुत सुंदर और सुंदर भी। एक संकट आ गया है खापों के सामने और हमारी तमाम जो संस्कृति उसके सामने, कि बच्चे ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति संकट में पड़ रही है। अब समझ रहे हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? बिना माँ बाप की मर्जी के शादी चलो कर ली जाती कई बार, लेकिन आप शादियों का, पत्रकार बरादरी भी यहां खड़ी है, आप एक रिकॉर्ड उठाकर देखिए वो शादियां कितनी सफल होती हैं। मैंने उस गुड़िया से पूछा कि बेटा आपकी शादी हो तो आप परिवार की मर्जी से शादी करना चाहेंगे या फिर या कोई आपके समकक्ष जो आपका कुलीग हो, आपकी बराबर की पहुंच का लड़का हो, उससे आपकी विचारधारा मेल खा जाए, आप उससे शादी करना चाहेंगे? उस गुड़िया ने क्या जवाब दिया? कहती है जी, शादी का जो बंधन होता ना, वो 7 जन्मों का बंधन होता है, और 7 जन्मों के बंधन का अगर फैसला मैं अकेली करूं तो ये अन्याय होगा मेरे परिवार के साथ, मेरी पीढ़ियों के साथ, मेरी परंपरा के साथ, मेरी संस्कृति के साथ, मेरी सभ्यता के साथ। और जो फैसला अनुभवी लोग करते हैं ना, उसको युवा पीढ़ी और इमेच्योर कभी भी नहीं कर सकती, है सच्चाई है। और जो फैसले बुजुर्गों ने किए हैं, तमाम मातृशक्ति बैठे, तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे, इनकी शादियों के फैसले हमारे बुजुर्गों ने किए थे और ये शादियां आज तक चलती आ रही हैं। और इन शादियों ने समाज को बढ़ाने का काम किया है, समाज को नई दिशा दी है, और इन्हीं शादियों से उत्पन्न संतान देश के उच्च पदों तक पहुंची हैं। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो देखिए आप, अब युवा पीढ़ी जो हमारे कल्चर से दूर होती जा रही है, सभ्यता से दूर होती जा रही है, संस्कृति से दूर होती जा रही है, उस युवा पीढ़ी में भी संस्कृति और संस्कार के भाव भरने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज और इनकी टीम। साथियों, पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब सोचिए, गौर कीजिए, कहने को ये बातें, कहने को ये एक वाक्य है, परंतु इससे हमारे समाज पर कितना असर पड़ रहा है, ये एक देखने वाली बहुत बड़ी बात है। बातें बहुत हैं, बहुत सारे लोगों ने बता भी दी होंगी कि किस प्रकार से संत जी ने मदद की। मैं एक वाक्य का जिक्र करना चाहूंगा। गांव के सरपंच बैठे हैं, हमारे चाचा भी यहाँ पर, और गांव के मोजिज व्यक्ति बैठे हैं। जब हम गांव बयाना खेड़ा के लिए मदद की गुहार लेकर जा रहे थे तो हमारी रास्ते में बात हो रही थी जी,